गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ में हरीश वैष्णव सर हैं। और आज इस वीडियो का एक बहुत ख़ास मकसद है। कल मेरे वीडियो पर एक स्टूडेंट का एक कमेंट था और कमेंट ये था कि सर मैं एक बहुत एवरेज सा स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ और मैंने अभी अभी सीए फाउंडेशन के अंदर एंट्री ली है। और उसके बाद में मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो नेबर्स हैं, इवन मेरे जो घर वाले हैं, वो भी मुझ पे हंस रहे हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट होकर के तुम आखिर सीए कैसे कर पाओगे। तो ये मैसेज उसने लिखा और लिखने के इमीडिएट बाद में उसने डिलीट कर दिया। हालांकि तब तक मैं ये मैसेज पढ़ चुका था। तो मुझे लगा कि इस बारे में कुछ बात की जानी चाहिए कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट वाकई में सीए करने की काबिलियत नहीं रखता है। और इसी के लिए आज मेरे फ्रेंड सीए हरीश वैष्णव सर हमारे साथ में हैं। तो सर, सीधा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि क्या सच में एक एवरेज स्टूडेंट सीए नहीं कर सकता है? सर गुड मॉर्निंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एवरेज स्टूडेंट सीए नहीं कर सकता। रीज़न है, सीए के लिए केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर 1 उसकी सिटिंग पावर और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर मन में किसी ने सोच लिया है कि मेरे को सीए करना है तो वो 100% सीए करेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उसको ध्यान नहीं रखना है कि कौन क्या कह रहा है, किसके कितने मार्क्स आए या क्या हुआ। पास होना सीए में इम्पोर्टेंट है, न कि फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, ऐसा कुछ पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट रखता है। एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज और एवरेज से ऊपर सीए से ऐसा कोई लिंक नहीं है। सीए में केवल एंट्री के लिए बोला हुआ है कि भाई उसके 50% मार्क्स होने चाहिए जिससे वो इस पर्टिकुलर कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सके। उसके बाद सारे स्टूडेंट एक समान है सीए कोर्स के लिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितना उसमें मेहनत करता है, कितनी उसमें सिटिंग देता है, वही उसको कोर्स को कंप्लीट कर पाता है। एवरेज की रही बात, मैं अपना ही बता देता हूँ कि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट बिलो एवरेज हूँ, हिंदी मीडियम हूँ। उसके बावजूद भी सीए कोर्स को कंप्लीट किया कि मन में था कि अपन को सीए कंप्लीट करना है तो सीए कंप्लीट किया। बैकग्राउंड की बात देखें तो मैं 10th क्लास में मेरे भी 3rd डिवीज़न पास हूँ मैं, बट मन में सोचा हुआ है कि मेरे को सीए करना है तो मैंने सीए कोर्स किया। और सीए कोर्स मैंने बीकॉम करने के बाद स्टार्ट किया। आप लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप 12th के बाद फाउंडेशन लेके कर सकते हैं। और अभी इतना हो गया है कि सबको मालूम है सीए कोर्स कैसे करते हैं। मैंने जब किया तो मालूम नहीं चलता था सीए कोर्स कैसे करना है, तो मैंने बीकॉम डिग्री कंप्लीट करने के बाद सीए स्टार्ट किया और स्टेप टू स्टेप मैंने सारा किया और पूरी सीए हिंदी मीडियम से कंप्लीट की है सर। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हरीश सर जो हैं वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड हैं और उसके साथ ही क्लासेस भी ले रहे हैं सीए इंटरमीडिएट की, सीए फाइनल लेवल की। तो कहीं पर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। बस आपको, जैसा सर ने कहा, दृढ़ संकल्प जो है वो लेना होगा। जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, ये आप सोच करके रखें तो आप ज़रूर इसको कर लेंगे। सर, अभी जो हमारे करंट वाले स्टूडेंट हैं, जो कई सारे अटेम्प्ट मान लो उनके लग चुके हैं और कहीं किसी वजह से वो पास नहीं हो पा रहे हैं, तो कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि डिप्रेशन के अंदर हैं। और इस वक्त में, आज की डेट में, आज आप पूरा व्हाट्सएप देख लें, पूरा फेसबुक देख लें, इंस्टा देख लें, तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद में एक डिप्रेशन वाला जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा निकल करके आया है कि कहीं एक सक्सेसफुल होने के बाद भी पर्सन जो है वो इस तरह के डिप्रेशन में जा सकता है। तो ऐसे में हमारे जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से इससे बाहर निकले सर, इस बारे में क्या कहेंगे? सर बेसिकली डिप्रेशन की बात है तो अपन को केवल सीए स्टूडेंट होने के नाते और सीए इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के नाते मन में ये सोचना है कि अपन को डिग्री करनी है। इसका मतलब अपन को पढ़ना है। कुछ न कुछ कमी अपन में रह रही है, इसलिए अपन पास नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा हमेशा स्टूडेंट से साथ में यही कहना होता है कि आप लगे रहो, लगे रहेंगे तो 100% डिग्री हो जाएगी, 100% हो जाएगी। पढ़ने के लिए रही बात, तो आप थोड़ा मॉड्यूल पढ़ें, स्टडी मटेरियल जो आ रहा है उसको पढ़ें। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, आप अपनी कॉपी में घर पे कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार उसको लिखकर प्रैक्टिस करें।
दिमाग में बिल्कुल ये नहीं लाएं कि टाइम नहीं है। जितना टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लें, और 3 बार आप लिख कर करेंगे तो एग्ज़ाम में आप 4th टाइम जाके लिखेंगे तो आपका लिखने का पैटर्न आपको खुद को मालूम चल जाएगा कि हम कितना अच्छे से लिख रहे हैं। रही सजेस्टेड आंसर की बात, तो सजेस्टेड आंसर पढ़ने के बाद आप एक बार उसको खुद लिखें। जब आप लिखेंगे और उसका कंपैरिजन सजेस्टेड आंसर से करेंगे तो आपको मालूम चलेगा हमने कितनी इसमें मिस्टेक्स की है, और उस मिस्टेक्स के कारण ही अपने मार्क्स कम आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट में स्टेप वाइज मार्किंग है, तो जो स्टेप्स आप प्रॉपर अपनी कॉपी में लिख के करेंगे वही स्टेप्स वहाँ एग्ज़ाम में करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मार्क्स में इंक्रीज मिलेगा। और मेरा एक ही सजेशन है कि घर पे लिख कर प्रैक्टिस करें, चाहे आप टेस्ट दे के करें चाहे खुद टेस्ट लेके करें, बट उसका आंसर आप एक बार चेक करें या अपने टीचर से चेक करें, जिससे आपको मालूम चल सके क्या कमी आ रही है। बाकी सीए कोर्स 100% सबसे हो सकता है। इसका मतलब ये कि कहीं हमारी अगर कोशिशों में कमी है तो कोशिश को अपने को बढ़ा देना चाहिए, अपनी मेहनत को बढ़ा देना चाहिए, तो हम ज़रूर ये कर लेंगे। फिर भी अगर किसी वजह से हम कहीं पीछे रह जाते हैं तो कहीं ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि करियर में बहुत कुछ चीज़ें और भी हैं जो आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचें कि आप बस अगर ये नहीं हो पाया तो हमारी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ को ज़रूर आप माइंड में रख करके आगे बढ़ें। सर एक बात और कर लेते हैं कि अभी ये जो एग्ज़ाम को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, और स्टूडेंट के मैसेजेस मेरे पास में बहुत हैं कि सर क्या करें। अच्छा, दोनों तरह की बात है। जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले थे तो उनमें से कुछ का कहना है कि हमारा करियर दांव पे लगा हुआ है, कुछ का कहना है कि लाइफ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एग्ज़ाम आगे होने ही चाहिए। तो सर इस बारे में आप क्या मानते हैं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है? सर बेसिकली इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट दोनों ये चाहती है कि भाई लाइफ पहले सेव रहे। लाइफ रहेगी, जान रहेगी तो जान है। इसका मतलब हुआ कि भाई इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम कराना चाह रही है, लेकिन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, एज ए स्टूडेंट मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास सफिशेंट टाइम है। तो आप ये नहीं सोचें कैरियर अपना ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। आप लगे रहें, कोर्स जो आपके पास है उसको रिवाइज कर लें, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें। जब भी इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम ले आप इमीडिएटली रेडी रहें और अपना एग्ज़ाम दें। मन में ऐसा नहीं लाएं कि इस बार ही एग्ज़ाम होना चाहिए। इंस्टीट्यूट 100% चाह रही एग्ज़ाम कराएं, बट सारा एनवायरनमेंट गवर्नमेंट गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही एग्ज़ाम करवाएगी, और एग्ज़ाम जब भी हो अपने लिए फेवरेबल रहेगा, प्लस लाइफ को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम करवाएगी इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स ये सारी बात थी आज के लिए। हमारी एक छोटा सा सेशन हमने रखा इसीलिए ताकि कुछ मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएं। तो सर का एक बार फिर से, हरीश सर का बहुत बहुत थैंक्स कि हमारे साथ आकर के आप लोगों से बात करने के लिए। फिर इस तरह की कोई बात होगी तो ज़रूर सर को बुलाएंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक बस अपना ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।